एक दिन टूनी चिड़िया बहुत ही उदास अपने घोंसले में बैठी होती है। इस उदासी का कारण यह थी कि टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा भूखी थी। उसके पास दाना भी नहीं था जिसे खाकर वह अपनी भूख मिटा सके। मुझे तो बहुत भूख लगी है और मेरे पास खाने के लिए एक भी दाना नहीं। अब मैं क्या करूं? मुझे अब दाना ढूंढने के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। फिर टूनी चिड़िया दाना ढूंढने के लिए चली जाती है। टूनी चिड़िया जंगल में बहुत दूर दूर तक दाना ढूंढती है, लेकिन टूनी चिड़िया को कहीं पर भी कोई भी दाना दिखाई नहीं पड़ता। टूनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है। मैं अब क्या करूं? मुझे तो बहुत भूख लग रही है और मुझे है कि दाना ही नहीं मिल रहा। मैं तो अब ज़्यादा देर तक उड़ भी नहीं सकती। मैं तो भूख से निढाल हो रही हूँ। चलो मैं दूसरी पेड़ पे जाकर बैठ जाती हूँ। मुझे तो दाना मिला ही नहीं। अब मैं क्या करूं? अगर मैं ज़्यादा देर तक भूखी रही तो मैं बेहोश ही हो जाऊंगी। अब मैं क्या करूं? मुझे बहुत भूख लग रही है। टूनी चिड़िया ये सारी बात सोच सोच कर बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी बुलबुल चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई जा रही थी। बुलबुल की चोंच पर फंसा गाजर देखकर टूनी चिड़िया के मुंह में पानी आ जाती है। तभी टूनी चिड़िया बुलबुल को अपने पास बुला लेती है और उनसे कहती है, बुलबुल बहन, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कहीं दाना भी नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या मुझे आप ये गाजर दे सकती हो? अब मुझसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर आप ये गाजर मुझे दे दो तो मैं इसे खाकर अपनी भूख मिटा सकती हूँ। नहीं टूनी बहन, नहीं, मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती। अगर मैं ये गाजर तुम्हें दे दी, आज हमारे बच्चे भूखे ही रह जाएंगे। मैंने ये गाजर अपने बच्चों के लिए ढूंढी है। मैं ये गाजर तुम्हें नहीं दे सकती। अगर तुम्हें इतनी ही भूख लग रही है तो तुम इधर इस सामने जाओ और इधर सामने एक बहुत ही बड़ा गाजर की खेती है। वहाँ तुम्हें बहुत सारी गाजर मिल जाएंगी। तुम वे गाजर खाकर अपनी पेट भर सकती हो। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना, वहाँ एक मूसे रहता है। वह गाजर किसी को भी खाने नहीं देता। मैं ये गाजर चोरी छुपे लेकर आई हूँ। अब तुम भी बचकर रहना। अगर तुम्हें गाजर खाकर अपनी पेट की भूख मिटानी हो तो तुम जाकर बचकर वहाँ से गाजर लेकर आना, वरना अगर पकड़ी गई तो तुम्हारी खैर नहीं। पर बुलबुल बहन, ये तो चोरी हुई ना। हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। अरे टूनी बहन, कैसे चोरी करना हुआ? वह बाग किसी और का थोड़ी ना है, वह सबकी बाग है। वह मुँह से सिर्फ अपना दादागिरी दिखाता है। ऐसा कहकर बुलबुल गाजर लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टूनी चिड़िया कहती है, मेरे पास अब कोई चारा भी नहीं है। मुझे उस बाग में जाना ही होगा और वहाँ से गाजर चुराकर खाने ही होगी। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया उस बाग की तरफ रवाना हो जाती है। कुछ देर में वे बाग पे पहुँच जाते हैं। टूनी चिड़िया देखती है कि अभी वे मूसे यहाँ पर नहीं है। टूनी चिड़िया फौरन वहाँ से एक गाजर को उठाकर वह अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है और वह एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है और वह मजे ले लेकर उस गाजर को खाने लगती है। अरे वाह, ये गाजर में कितना स्वाद है। कितने स्वादिष्ट गाजर हैं ये। मेरा मुंह तो इस स्वाद को भूल ही नहीं पा रही है। एक बार और मिल जाए तो क्या मज़ा ही आएगा। लेकिन अगर मुझे उस मूसे ने पकड़ लिया तो वो बिल्कुल मुझे नहीं छोड़ेंगे। फिर भी चलो चलते हैं। अपनी हिम्मत करके जाती हूँ और मैं वहाँ से गाजर लेकर आती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया गाजर लेने के लिए चली जाती है और वे बाग में पहुंचकर देखती है मूसे आज भी नहीं था। वे मौका देखकर वहां से गाजर उठाकर चली जाती है। फिर जब कुछ देर के बाद मूसे उस बाग में आता है, वे देखते हैं कि बाग कुछ गाजर कम होते हैं और एक दो गाजर इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं। ये सब देखकर मूसे को बहुत गुस्सा आता है और वे कहने लगता है, अरे ये क्या, कल जब मैं इस बाग में आया था, कल गाजर बहुत ज्यादा थी और इसमें कुछ कम हो गए हैं। लगता है मेरी बाग से कोई गाजर चोरी कर रहा है। मुझे इस पर नजर रखनी होगी और उसे रंगों हाथों पकड़ना होगा।
आखिर किसमें इतनी हिम्मत हुई कि वे मेरी गाजर चुरा कर ले जाते हैं। अब देखो मैं इस बाग की कैसे रखवाली करता हूँ और मैं कैसे उसे रंगों हाथ पकड़ता हूँ। तभी मूसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह चोर को पकड़ने का योजना बनाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ टूनी चिड़िया को भी समझ आ जाती है वह मूसे का एक भी गाजर चोरी नहीं करेगा और वह दाना और दाल चावल खाकर ही अपनी पेट भरेगी। अगले ही दिन कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आता है और कालू कौवा देखता है टूनी चिड़िया एक गाजर खा रही होती है। अरे वो टूनी चिड़िया, तुम्हें ये गाजर कहाँ से मिली? मुझे भी गाजर खानी है, बताओ, मैं भी इस गाजर को खाना चाहता हूँ, कहाँ से मिलती है ये गाजर? अरे अरे कालू भैया, मैं तो ये गाजर एक बाग से तोड़ी थी, लेकिन मैं अब फैसला कर लिया हूँ, मैं अब कोई गाजर उस बाग से नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि वह बाग एक मूसे का है। मूसे ये नहीं चाहते कि उनके बाग से कोई और गाजर खाए। लेकिन टूनी चिड़िया, तुम अगर उस खेत से गाजर नहीं तोड़ोगी तो क्या हुआ? लेकिन मैं गाजर रोज तोड़ूंगा मैं गाजर उस खेत से। कालू भैया, हमें उस खेत से गाजर नहीं तोड़नी चाहिए, मूसे हमें मना करते हैं। अगर वे हमें मना करते हैं तो हमें उस खेत से गाजर नहीं तोड़ना है, वरना ये तो चोरी कहलाती है। सुनो टूनी चिड़िया, जो भी हो, चोरी से हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं रोज गाजर तोड़ूंगा और रोज खाऊंगा। ऐसा कहकर कालू कौवा उस बाग की तरफ चले जाते हैं। कालू कौवा के साथ क्या हुआ, अगला पार्ट देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद। शिमला के जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ एक दुकान में काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी की माँ काम से घर वापस आती है। उनकी बेटी टुनटुनी अपनी माँ से कहती है, माँ, आपने देखा है हमारा घर कई जगह से टूट गया है, इसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। इसी बीच बारिश शुरू हो गई तो हमारा घर टूट जाएगा। मैं क्या करूँ बेटी, मैं दिन भर काम में व्यस्त रहती हूँ और मेरा इस बात पर ध्यान ही नहीं रहा। ठीक है बेटा, मैं कल अपने साहब से कुछ पैसे उधार लाती हूँ, उसके बाद मैं अपने घर की मरम्मत कराऊंगी। तुम चिंता ना करो मेरी बेटी, तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया अपने साहब से कहती है, साहब, मुझे कुछ रुपए उधार चाहिए, मेरा घर बारिश में टूट गया है, उसकी मरम्मत करना बहुत जरूरी है। अगर दोबारा बारिश आई तो घर टूट कर गिर जाएंगे। अरे, मेरी दुकान पर उधार किसी के लिए नहीं है और ना ही तुम्हारे लिए है। और तुम एक बात ध्यान में रखना, दोबारा पैसा उधार मांगने से पहले अपना दूसरा नौकरी खोज लेना। बेचारी टूनी चिड़िया वहां से उदास होकर चली जाती है। अरे, मेरा साहब तो मुझे पैसे उधार भी नहीं देगा, अब मैं कैसे अपने घर की मरम्मत करूं? और ऐसे ही सोचते हुए टूनी चिड़िया शाम को घर लौट रही थी। तभी रात में तेज हवाएं चलने लगती है। अरे, अभी से तेज हवाएं चलने शुरू हो गई, मेरी टुनटुनी घर पर अकेली है। कहीं तेज हवा की वजह से मेरा घर टूट गया तो मेरी बच्ची का क्या होगा? फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, मुझे जल्दी चलना होगा अपने घर। यह कहकर टूनी चिड़िया तेज हवा में ही अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। वह जाकर देखती है कि टूनी चिड़िया की घर टूट चुका था। टुनटुनी एक टहनी पर बैठी होती है। मम्मा मम्मा देखो, हमारा घर टूट गया है, मैंने तो आपको पहले ही बताया था। मम्मा, अब हम किसके घर मदद मांगने जाएं? बहुत रात भी तो हो चुकी है। तुम तो जानती हो बेटा, मैं कितनी मुश्किल से घर चलाती हूँ, और आज मैं जब साहब से पैसा मांगा तो उसने देने से मना कर दिया। माँ चलो, तेज हवा रुकने तक कालू अंकल के घर चलते हैं। टूनी और टुनटुनी तेज हवा में कालू के घर चले जाते हैं और कालू के दरवाजे पर आवाज लगाने लगते हैं। कालू भैया दरवाजा खोलो, कालू भैया दरवाजा खोलो, बाहर बहुत तेज हवाएं हैं। तेज हवा होने के कारण हमारे घर टूट गए हैं, हमारी मदद करो कालू भैया, दरवाजा खोलो।
तेज हवा में मैं अपना घर का दरवाजा नहीं खोलूंगा, तुम कहीं और जाओ। और टूनी चिड़िया, मेरे घर भी इतना मजबूत नहीं है कि तुम दोनों की भी वजन सह सके। और ऐसे ही कालू कौवा दरवाजा नहीं खोलता। टुनटुनी चिड़िया और टूनी तेज हवा के ठंड के कारण से कांप रहे थे। माँ, रात को हम कहाँ जाएंगे? चलो चलकर उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। फिर टुनटुनी और टूनी उस पेड़ के डाल पर बैठ जाते हैं। और ऐसे ही कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और हवाएं भी रुक जाती है। माँ, तेज हवा तो रुक गई, चलो चलकर हम अपना घर बनाते हैं। तुझे तो पता है ना बेटा, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैसे मैं अपना घर बनाऊंगी? आजकल बिना पैसे का कुछ भी नहीं होता बेटी। और वो जमाना भी नहीं रहा कि तिनका उठाकर अपना घर बना लिया। माँ, आप चिंता ना कीजिए, हमारा घर बिना पैसों का बनेगा। देख रही है ना माँ, वो सामने हरी हरी घास फूस पड़ी हुई है, हम उसी हरी हरी घास से अपना घर बनाएंगे। और फिर टूनी चिड़िया को अपनी बेटी का आइडिया पसंद आता है। टूनी चिड़िया और टुनटुनी ने मिलकर एक घास फूस का घर बना लेता है। घास का घर देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी और अंदर से भी बहुत ठंडक था। और फिर माँ बेटी खुशी खुशी उस घास के घर में रहने लगते हैं।